हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों में असमिका संबंध। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुजों में असमिका संबंध। संबंध इसका मतलब क्या होता है कि त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के में असमानता का संबंध। त्रिभुजों में कोण और भुजाओं की असमानता में संबंध, तो इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि चूंकि हम लोगों को पता है कि त्रिभुज के अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर भुजाएं असमान हैं अर्थात बराबर नहीं है तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब त्रिभुज के दोनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो तो जाहिर सी बात है दोनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो पहली प्रमेय हमारी ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। जाहिर सी बात है, हम लोगों को पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज की जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने का जो कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये 90 डिग्री है और इसको हमने 60 ले लिया और ये हमारा 30 हो गया। तो यहां पर जो सबसे बड़ी भुजा हमारी बनी वो ये वाली बनी। कौन सी बनी? ये वाली। क्यों बनी? क्योंकि सबसे बड़ा एंगल हमारा क्या है? 90 है। सबसे बड़ा एंगल क्या है हमारा? 90 है। तो सबसे बड़ी भुजा ये। तो इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट होगा कि अगर ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसके जो सम्मुख कोण है, सामने का जो कोण है वो भी सबसे बड़ा होगा। तो हम लोग प्रूव करेंगे यहां पर कि जो सबसे बड़ी भुजा है वही उसी के सामने का कोण बड़ा होगा। तो अब यहां पे देखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी दिया है। त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? ज्ञात है हमें क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जो भुजा AC है, जो भुजा AC है वो AB से बड़ी है। जो भुजा AC है वो AB से बड़ी है। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजा AC इज ग्रेटर देन AB। AC जो है AB के बराबर से बड़ा है। AC जो है AB से बड़ा है। जब AC AB से बड़ा है तो यहां पे हमें सिद्ध क्या करना पड़ेगा? जब AC AB से बड़ा है तो सीधा हमें क्या करना पड़ेगा कि कोण जो ये इसके सम्मुख का जो कोण B है ये कोण C से बड़ा है। तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि कोण ABC इज ग्रेटर देन कोण ACB। ये ABC जो है ACB से बड़ा है। अब रचना भी हमें कुछ करनी पड़ेगी, अभी तो हम लोग इसको प्रूव कर पाएंगे। ऐसे तो हम लोगों ने हमने देखा कि क्या पता कोई पॉसिबिलिटी बन जाए, हम प्रूव कर दें, बट हम प्रूव नहीं कर पाए तो हमने सोचा एक रचना करके देखते हैं। तो अब हम रचना करेंगे। क्या? AB के बराबर एक गोला प्रकार में AB के बराबर एक लेंथ मेजर करेंगे। AB के बराबर लेंथ लेंगे और यहां पे एक कट लगाएंगे। यहां पे कट लगाएंगे तो जहां पे ये कट लगेगा हमारा, यहां से इस पॉइंट को हम लोग मान लेंगे D। इस पॉइंट को हम लोग मान लेंगे क्या? D। और इसको B से D को मिला देंगे। B से D को मिला देंगे। तो रचना में हम लोग लिखेंगे कि AB के बराबर लंबाई, AB के बराबर लंबाई का
एसी पर एक चाप लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे, चाप लगाया। ए बी के बराबर लंबाई ए सी पर एक चाप लगाया, जो बिंदु डी पर काटता है, जो बिंदु डी पर काटता है तथा बी को डी से मिलाया, बी को डी से मिलाया। ए बी के बराबर हमने एक लंबाई ले लिया गोल प्रकार में, और ए सी पर हमने क्या किया, एक चाप लगा दिया, और जहां पे कट किया वहीं से हमने बी को डी से मिला दिया। अब हम लोग देखेंगे कि उपपत्ति, इसमें हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी में ए बी बराबर ए डी होगी। देखिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हमने देखा कि ए बी बराबर किसके होगा, ए डी के। कहां से, रचना से। रचना में हमने बताया कि ए बी के बराबर हमने एक लेंथ लिया और ए सी पे हमने कट लगा दिया पॉइंट डी पर, और पॉइंट डी को बी से मिला दिया। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी। जब ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा तो इसका सम्मुख कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका सम्मुख कोण जो होगा आपस में बराबर होगा। तो कोण ए बी डी इज इक्वल टू कोण ए डी बी। कहां से, सम्मुख कोण। क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है, सम्मुख कोण है। तो अब हम लोग देखेंगे, इसको मिटा सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे कि चूंकि कोण ए डी बी, कोण ए डी बी कामा किसका, त्रिभुज बी सी डी का बहिष्कोण है। क्या है, बहिष्कोण है। कोण ए डी बी जो है, कोण त्रिभुज डी बी सी डी का क्या है, बहिष्कोण है। और त्रिभुज के अंदर के दोनों कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये इसके और ये जो छोटा सा एंगल बन रहा है बी वाला, ये इन दोनों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हाँ, अभी हमने देखा कि ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में कोण ए बी डी और कोण ए डी बी, ये दोनों क्या थे, बराबर थे। ये दोनों क्या थे, बराबर थे। यहां पे क्या होगा, कोण बी सी डी ये किससे छोटा होगा, कोण ए डी बी से। किससे छोटा होगा, कोण ए डी बी से। किससे छोटा होगा, कोण ए डी बी से। इसलिए ये कोण इससे छोटा होगा। जब ये कोण इससे छोटा होगा तो जाहिर सी बात है, जो हमारा कोण ए डी बी है, कोण ए डी बी ए बी डी के बराबर है। जब ए बी डी ये बराबर है
तो कोण ए बी डी इज ग्रेटर देन कोण बी सी डी। कहां से? ये हम लोगों ने सम्मुख कोण वाले इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए थे। तो समीकरण नंबर 1 से। कहां से? समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 में हमने देखा था कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या थे? बराबर थे। तो जब ये इससे बड़ा हो गया तो अब हम लोग देख पा रहे हैं, जब ये वाला इससे बड़ा हो गया तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो कोण ये ए बी सी है, टोटल जो कोण है ए बी सी, ये भी इससे क्या होगा? बड़ा होगा। ये भी इससे क्या होगा? बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही बड़ा है और एक कोण हमारा ये जो छोटा सा ये डी बी सी जो कोण है ये भी ऐड हो जाएगा, तो ये और बड़ा हो गया ना हमारे एंगल, ये और बड़ा हो गया। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या कि इसलिए कोण ए बी सी इज ग्रेटर देन कोण ए सी बी। क्यों? चूंकि कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी इज इक्वल टू क्या है? कोण ए बी सी। जब ये वाला ऑलरेडी बड़ा था तो जब इसमें हमने और ऐड कर दिया तो ये वाला एंगल आ गया। तो जब ये बड़ा है तो जाहिर सी बात है हमारा ये भी बड़ा होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।